जमाना गुजर चुका था, वक्त आगे बढ़ चुका था और नबियों का काफला अपनी रोशनी फैला रहा था। उन्हीं बरगुजीदा हस्तियों में से एक हजरत जकरिया थे। वो निहायत नेक, पारसा और आजिज दिल इंसान थे। उनका दिल अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर था और उनकी ज़बान हर वक्त रब की हम्दो सना में मशगूल रहती थी। हजरत जकरिया बैतुल मुक़द्दस के खादिम थे। वो अल्लाह के घर की खिदमत और इबादत में मसरूफ़ रहते। वो बनी इसराइल को दीन हक की तालीम देते और सब्र, तकवा और आजिज़ी का पैकर थे। उनके दिल में एक खुल्श थी, एक आरजू जो बरसों से दिल के नहा खाने में दबी हुई थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिस्म कमज़ोर हो चुका था, मगर दिल में एक तमन्ना अभी बाकी थी, एक नेक सालेह बेटा जो उनके बाद अल्लाह के दीन की रहनुमाई करे, अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाए और उनके ख़ानदान को पाकीज़गी के साथ जारी रखे। हज़रत ज़करिया ने जब हज़रत मरियम के पास अल्लाह की अता करदा रिज़्क़ को बग़ैर मौसम के पाया तो उनका दिल झूम उठा। ये रिज़्क़ कोई मामूली चीज़ न थी। हर मौसम का फल ताज़ा और खुशबूदार उनके पास आता, ये सब अल्लाह का मौजज़ा था। हज़रत ज़करिया ने दिल में सोचा, अगर अल्लाह बग़ैर मौसम के हज़रत मरियम को रिज़्क़ दे सकता है तो क्या वो मुझे बुढ़ापे में बेटा नहीं दे सकता। उन्होंने अपनी उम्मीदों को अल्फाज में ढाला और अल्लाह के हुजूर इंतहाई आजिज़ी और मोहब्बत के साथ दुआ की। उन्होंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, सर बुढ़ापे से सफ़ेद हो चुका है, लेकिन मैं कभी तुझसे मांग कर महरूम नहीं लौटा। ऐ मेरे रब, मुझे अपनी ख़ास रहमत से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और आल याकूब की मीरास को संभाले और वो तुझसे राज़ी हो और तू उससे राज़ी हो। ये दुआ न महज एक ख्वाहिश थी, बल्कि ये एक आशिक़ खुदा की आह थी, एक नबी की सच्ची तलब थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की पकार को फ़ौरन कबूल फरमाया। एक फरिश्ता आसमान से आया और हज़रत ज़करिया को खुशखबरी दी, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं, उसका नाम याहिया होगा। हमने इससे